आपका अपना YouTube चैनल होरिजोन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सीक्वेंस चल रहा है और हमने इस चैप्टर में टैब 2 तक डिस्कस किया है। आज हम टैब 3 को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो टैब 3 है बहुत ही इसमें हम अच्छे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होगा। और खास करके इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें सभी स्टूडेंट्स कोई ट्रिक्स लगाते हैं, कोई फार्मूला का यूज करते हैं और जो आज हम क्वेश्चन लाए आपके सामने में इस क्वेश्चन को हम बिना फार्मूला बिना ट्रिक की सहायता से सोल्व करके आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि हम भी इस क्वेश्चन को बिना ट्रिक बिना फार्मूला की सहायता से सोल्व कर लेंगे तो इस वीडियो को पॉज करें और स्क्रीन पर आपका एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें और देखते हैं आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो पाता है कि नहीं बिना ट्रिक्स और बिना फार्मूला का। और अगर नहीं हो पाता है तो हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें। अपना चूंकि आप तैयारी कर रहे होंगे, किसी ना किसी चीज का तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम बढ़िया से सीख पाए तो अपने जीवन का 10 मिनट आप निकाल करके इस वीडियो को देखें, तब आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का क्या लेवल है और किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से टाइम को हम बचा सकते हैं। चलिए, हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश किए होंगे। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसा कि बोला जा रहा है क्वेश्चंस में कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, एक निश्चित दूरी एक फिक्स डिस्टेंस है, वो कार से जाता है। कहता है अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है। वास्तविक गति से अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है, पर अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। तो बोलता है कि वह निश्चित डिस्टेंस जो है वो क्या है, निश्चित दूरी क्या है। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में ये बोला गया है कि मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट ए है और ये क्या है, बी है। फर्स्ट कंडीशन में ये बोला गया है कि कोई व्यक्ति जो है एक निश्चित दूरी जाता है, तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ये हमारा फिक्स डिस्टेंस है। कहता कि यदि वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो फर्स्ट कंडीशन में वो अपना गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा वो क्या करता है, बढ़ा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो कुछ और चाल से जा रहा होगा, उसके बाद में फिर उसने अपने चाल को क्या किया कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा को बढ़ा दिया। तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो उसका स्पीड है और स्टार्टिंग में उसका स्पीड को हम मान लेते हैं x। पहला कंडीशन में उसका स्पीड को हम मान लिए x किलोमीटर प्रति आवर, x किलोमीटर प्रति आवर। और फिर वो क्या करता है कि अपना स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो बताइए, पहले वो जा रहा था x से, जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, x + 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका सेकंड का जो स्पीड हो गया x + 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो क्या होता है कि पहले वो x से जा रहा था, अब वो x + 6 से जाने लगा, तो क्या होता है कि 4 घंटे कम समय लगता है। यहाँ पर जो टाइम के बारे में दिया गया है वो टाइम बोला है कि 4 घंटे कम लगता है। अब यहां से इतना इंफॉर्मेशन से हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन में जो हमारा स्पीड है, फर्स्ट कंडीशन में स्पीड कितना है, x, और सेकंड कंडीशन में स्पीड हमारा कितना है, x + 6। ये हमारा स्पीड है और स्पीड से हम टाइम का रेशियो निकालते हैं। तो स्पीड से अगर हम टाइम का रेशियो निकालेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ कितना होगा, x + 6 और यहाँ पर हमारा कितना होगा, x। ये हमारे पास क्या है, टाइम का रेशियो। टाइम से अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x × x + 6 और यहाँ पर भी होगा x × x + 6। ये क्या निकला, ये हमारे पास जो निकला वो डिस्टेंस निकला, रेशियो के अनुसार डिस्टेंस निकला। रेशियो के अनुसार जो हमारा डिस्टेंस है a और b के बीच में वो कितना है, x × x + 6। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है। अगर इसी क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है और वो क्या दिया गया है कि पर अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, जैसे यहां से यहां तक जा रहा था तो पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या किया, बढ़ा दिया। अब इसी दूरी को तय करने में बोलता है कि अगर वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, उसी दूरी को तय करने में, इसीलिए फिर हम यही सिचुएशन को यहाँ पर लेते हैं। अब देखिए, ये a है और ये कितना है, b है। तो अब फर्स्ट कंडीशन में मान लेते हैं, पहला कंडीशन में वो कितना जा रहा था, x किलोमीटर प्रति आवर से। अब वो क्या करता है कि अपना स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता।
तो सेकेंड केस में अगर हम बात करें तो 6 कितना हो जाएगा, अगर घटा देगा तो पहले x से जा रहा था तो कितना से x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। जब वो ऐसा करके जाता है तो 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। यहाँ पर अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो टाइम हमारा जो है 6 घंटा क्या लगता है, ज्यादा लगता है। अब इस सिचुएशन के अनुसार से भी हम यहाँ पर रेशियो में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर पहला में S1 है और ये क्या है, S2 है। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर स्पीड कितना है, x, और सेकंड कंडीशन में कितना है, x माइनस 6, ये हमारा स्पीड है। अब देखिए यहाँ पर टाइम है, टाइम का रेशियो लेंगे तो x माइनस 6 होगा और इनटू कितना होगा x। अब अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस कितना होगा, x इंटू एक्स माइनस 6 और यहाँ पर होगा x इंटू एक्स माइनस 6। अब ये देखिए ना, स्टेटमेंट के अनुसार से हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिए हैं। क्योंकि हम इतना डिटेल से आप लोग को समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग पा रहा है। अगर एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तो बहुत ही कम समय में आपसे भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस सिचुएशन को यहाँ पे पकड़िए। इस सिचुएशन को अगर हम यहाँ पे पकड़ते हैं, ये 4 घंटे कम है। 4 घंटे कम, हम बोले थे कि जहां पर भी कम लिखा हो चाहे ज्यादा लिखा हो वो क्या होता है, समय का अंतर होता है। तो ये 4 घंटे जो कम लिखा हो क्या है, समय का अंतर है। तो बोलिए हम क्या बोले थे, समय का अंतर का तुलना किससे करेंगे, समय का अंतर से करेंगे। और हमारे अनुसार से जो यहाँ पर समय का अंतर है, देखिए यहाँ पर कितना है, x प्लस 6 और यहाँ पर कितना x। अगर हम यहाँ पर समय का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये समय का अंतर है और यहाँ पर हमारे रेशियो के अनुसार से जो समय का अंतर हो कितना है, 6। तो समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से, जिसे भी निकालना उसको हम गुना करते हैं। हम इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं और इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना वैल्यू तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर इतना से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इस बात को ध्यान से समझें, ये था 4 घंटे कम समय लगता है, मतलब ये समय का अंतर है। तो समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से, अच्छा यहाँ पर समय का अंतर कितना है, x प्लस 6 और यहाँ कितना है, अगर यहाँ पर हम समय का अंतर करेंगे कितना आएगा, 6। तो समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से, और जिसे भी निकालना उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। इस कंडीशन में हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं और यहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, x इंटू एक्स प्लस 6, इसलिए इतना से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों तो सेम है, तो इस कंडीशन में ये डिस्टेंस निकाले। अब हम इस कंडीशन में डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 6 घंटे ज्यादा, तो ज्यादा हो चाहे कम हो ये भी क्या है, समय का अंतर है। इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं समय का अंतर कितना है, 6, और यहाँ से देखिए समय का अंतर, यहाँ से अगर हम समय का अंतर करेंगे, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 6 में x को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो समय का अंतर कितना होगा, 6। तो ये क्वेश्चन के अनुसार से समय का अंतर था और रेशियो के अनुसार से भी समय का अंतर कितना आया, 6। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से, जिसे भी निकालना उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हम इस कंडीशन में भी डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं और यहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है x इंटू एक्स माइनस 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोलिए कि यहाँ पर जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था x इंटू एक्स प्लस 6 और यहाँ पर जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था x इंटू एक्स माइनस 6, दोनों तो वही दूरी है, तो दोनों दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। इस कंडीशन में भी डिस्टेंस निकालें और इस कंडीशन में भी डिस्टेंस निकालें और वही डिस्टेंस निकालें, इसलिए यहाँ पर हम किसका साइन देंगे, इक्वल का साइन देंगे। मेरी बातों को शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए x से x गया, ये 6 से ये 6 गया, और अगर हम इसको काटें तो ये कितना बार में, 2 बार में, और ये कितना बार में, 3 बार में। अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x और प्लस कितना 12। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो गया, 3x और माइनस यहाँ पे जाके कितना हो गया, 18। अब अगर हम यहाँ से देख लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको ये कर लेते हैं, ये 12 है तो 12, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो प्लस कितना 18 और 3x और माइनस कितना हो गया 2x। मतलब अगर यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालें तो कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। x का वैल्यू आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी जो वास्तविक चाल जो है, उसकी वास्तविक चाल कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या पूछा था, हमको डिस्टेंस पूछा था, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस।
तो आप डिस्टेंस कहीं से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये यहाँ का जो वैल्यू है इतना जो वैल्यू है काटने से पहले ये किसको अल्टीमेटली रिप्रेजेंट कर रहा था, डिस्टेंस को तो रिप्रेजेंट कर रहा था। ये वैल्यू भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू बैठा देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखते हैं अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा। डिस्टेंस इक्वल टू है हमारा यहाँ पर कितना 4/6 और इंटू लिखा है x और इंटू x + 6। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 4/6 इंटू x का वैल्यू है कितना 30 और फिर यहाँ पर 30 और प्लस कितना करेंगे 6। अब 4/6 और इंटू कितना हो गया 30 और इंटू कितना 36। हम इसको काट लेते हैं कितना बार में 5 बार में और उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना तो हम फार्मूला का यूज किए ना तो कोई हम ट्रिक्स का यूज किए। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था रेशियो मेथड मतलब तुलना के तहत पर जो हम सोल्व करते हैं और उसी के जैसा हम इस क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन बहुत वास्ट हुआ है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि समझाने के कारण से है ना हमको थोड़ा डिटेल से समझाना पड़ेगा, इस कारण से आपको लग रहा हो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन लंबा नहीं है। आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम ही समय में आप इसको बना पाएंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से संबंधित में पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लगता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन है, हम दोनों सिचुएशन को यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से वो क्या करता है कि कोई आदमी एक निश्चित दूरी, तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक गया, एक फिक्स डिस्टेंस है। बोलता है कि यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, पहले वो कितना से जा रहा था हमको पता नहीं, लेकिन बोलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। तो मान लेते हैं कि पहले वो जा रहा था x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो फर्स्ट सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि वो गया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्योंकि उसकी वास्तविक चाल कितनी हमको पता नहीं है, लेकिन क्या बोलता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। अब बोलिए कि अगर वो जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगर वो अपने चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो क्या होगा x + 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस सिचुएशन में उसको 40 मिनट कम समय लगता है। तो अगर यहाँ पर हम बात कर लें टाइम का, तो टाइम जो उसको लगा वो कितना लगा 40 मिनट कम लगा, 40 मिनट कम समय लगता है। अब देखिए यहाँ पे बात करता है, ये पहला सिचुएशन हमारा हो गया। तो अगर इस सिचुएशन के अनुसार से अगर हम बात कर लें तो देख लेते हैं ये S1 है और ये हमारा S2 है। अगर हम यहाँ पर देखें स्पीड, तो फर्स्ट कंडीशन में स्पीड कितना है x, सेकेंड कंडीशन में कितना है x + 3। अगर हम यहां से हम टाइम का रेशियो कन्वर्ट कर लें तो इसको हम पलट देते हैं तो देखिए कितना होगा x + 3 और इनटू यहाँ कितना हो गया x। अब हम यहां से डिस्टेंस निकालते हैं कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है। तो अगर डिस्टेंस के बारे में बात कर लें रेशियो के अनुसार, तो रेशियो के अनुसार जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो x × x + 3 और यहाँ पर कितना आ गया x × x + 3। ये डिस्टेंस हमारा रेशियो के अनुसार से डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा 40 मिनट कम समय लगता है। तो हम हमेशा बोले हैं कि जहां पर कम लिखा हुआ हो चाहे ज्यादा लिखा हुआ हो वो क्या होता है समय का अंतर, और रेशियो के अनुसार से हम क्या करते हैं कि समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से करते हैं। तो यहाँ पर समय का अंतर है कितना 40 मिनट। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये 40 मिनट है, मिनट को हम आवर में चेंज करते हैं तो 60 से हम डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर जो हमारा टाइम हो गया वो 40/60 आवर हो गया। तो ये हो गया हमारा समय का अंतर, समय का अंतर का तुलना समय के अंतर से, और रेशियो के अनुसार से यहाँ पर हमारा समय का अंतर कितना है आप देख लें, यहाँ पर कितना है x + 3 और यहाँ पर कितना है x। अगर हम दोनों को घटाते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 3। ये देखिए ये भी समय का अंतर और ये भी समय का अंतर, तो समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से और जिसे भी निकालना उसको हम गुना करते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस को निकालें और ये डिस्टेंस का वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहां पर इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं x × x + 3। समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से जिसे भी निकालना हो उसे गुना करते हैं तो निकला यहां से यहां तक का दूरी निकला फर्स्ट सिचुएशन के अनुसार। अब इसी सिचुएशन में इसी क्वेश्चन में एक दूसरा केस दिया गया, वो क्या दिया गया है उसको हम इधर डिस्कस करते हैं, थोड़ा देखेंगे।
अब मान लेते हैं निश्चित दूरी है तो मतलब दूरी यही है, अभी भी दूरी यही है हमारा, ये ए से लेकर के बी तक। लेकिन इस बार कंडीशन कुछ अलग दिया है। क्या लिखा है कंडीशन में? लिखा है कि अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, मतलब पहले जितना से जा रहा था उससे 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे। अब हम मान लेते हैं कि पहले वो कितना से जा रहा था, पहले वो जा रहा था x किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा था। अब अगर वो अपना गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता तो सेकंड सिचुएशन में कितना होता है, x - 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्थिति में 40 मिनट ज्यादा समय लगता। इस स्थिति में जो टाइम का वैल्यू है वो कितना है, 40 मिनट ज्यादा लगता, 40 मिनट अधिक टाइम लगता। ये ऊपर का साइन नहीं है, एरो का साइन नहीं है, एरो का साइन ऊपर है, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि 40 मिनट ज्यादा लगता। अब इस सिचुएशन को हम रेशियो के अनुसार से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात कर ले, पहला सिचुएशन में S1 का वैल्यू कितना है x, और दूसरा सिचुएशन में कितना है x - 2। ये हमारे पास क्या हो गया, स्पीड। स्पीड से यहाँ पर हम निकालते हैं टाइम। टाइम का रेशियो कितना होगा, x - 2, और यहाँ पर कितना होगा x। अब अगर हम यहाँ पे निकालते हैं डिस्टेंस, तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो x इंटू x - 2, और यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा x इंटू x - 2। ये आया डिस्टेंस का रेशियो, यही दूरी है, लेकिन रेशियो के अनुसार से दोनों डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। अब इस अनुसार से हम यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पर भी हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ये हमारे पास समय, तो समय का वैल्यू बोला 40 मिनट ज्यादा, मतलब ये समय का अंतर है, और समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से करेंगे। अब देखिए ये 40 है, इसको हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है, समय का अंतर, और समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से। अब देखिए ये वाला जो घर है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर समय का अंतर हमारे पास कितना होगा, 1 से x कटेगा तो कितना होगा, 2 होगा। बहुत लोग ये कहेंगे कि सर प्लस में आ रहा चाहे माइनस में आ रहा, लेकिन टाइम हमेशा है ना प्लस ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, इसलिए इस बात को आप माइंड नहीं करेंगे कि टाइम का वैल्यू प्लस आ रहा चाहे माइनस आ रहा। इसलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं ये समय का अंतर है, समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से, और जिसे भी निकालना उससे गुना करते हैं। इस सिचुएशन में भी हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ए और बी का डिस्टेंस, और ए और बी का डिस्टेंस यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना है, x इंटू x - 2। अब समझिए यहाँ पर AB डिस्टेंस ये है, ये भी AB का डिस्टेंस है, और यहाँ पर ये भी किसका डिस्टेंस है, AB का ही डिस्टेंस है। हम यहाँ पर जो डिस्टेंस निकाले वो किसका डिस्टेंस निकला, AB का डिस्टेंस इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में भी ये किसका डिस्टेंस है, AB का डिस्टेंस है। तो दोनों तो AB का ही डिस्टेंस है, इसलिए दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों जो दूरी है वो किसका है, दोनों जो दूरी है वो तो AB का ही दूरी है, इसलिए दोनों दूरी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए हम यहाँ पर इक्वल का साइन देंगे। अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, इसको देखेंगे और शायद देखते हैं 40 बट्टा कितना हो गया 60 इंटू 1 कितना हो गया 3, और इंटू यहाँ पर कितना हो गया x इंटू x + 3, और देखते हैं 40 बाई कितना 60 इंटू 1/2, और यहाँ पर कितना x इंटू x - 2। अब जो कट रहा है उसको काट दें, देखिए ये और ये टोटली कैंसिल हो गया, उसके बाद में x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो सिचुएशन बच रहा है वो कुछ ऐसा सिचुएशन बच रहा है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास बचा वो x इंटू यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन बता वो x + 3 और बाई कितना बचा 3, और इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है कितना x - 2 और बाई कितना 2। अब यहाँ पर हम बाय क्रॉस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बाय क्रॉस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3x - 6 = 2x + 6। अब यहाँ पर हम करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो वास्तविक जो चाल है उसकी वास्तविक चाल है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको उसकी वास्तविक चाल नहीं बोला था निकालने के लिए। कल दिन हो सकता है कि क्वेश्चन में वास्तविक चाल भी बोल दे निकालने के लिए। अगर वास्तविक चाल बोल दे निकालने के लिए तो इसको हम यहीं पर ला करके छोड़ देंगे, लेकिन एक स्टेप और क्वेश्चन में आगे गया है, बोला दूरी निकालने के लिए। अब बोलिए ये जो सिचुएशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूरी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ हम यहाँ पे ये देख लें, ये सिचुएशन के बारे में अगर हम देख लें, ये सिचुएशन यहाँ से यहाँ तक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं कटने के बाद जब हम इसको काटे नहीं थे तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर डिस्टेंस के बारे में अगर हमसे पूछे तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, देखेंगे यहाँ से डिस्टेंस बराबर ये सिचुएशन है हमारा कितना है, ये 40/60
उसके बाद में कितना है 1/3 इंटू कितना है x, और उसके बाद में जो वैल्यू दिया है x+3। अब देखते हैं यहां पर क्या करेंगे, ये चूंकि डिस्टेंस का वैल्यू है और यहां पर हम x का वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब देखिए अगर यहां पर हम बात करते हैं तो 40/60 इंटू 1/3, x का वैल्यू कितना 12। अगर यहां पर हम 12 पुट करेंगे तो 12 + 3 कितना हो गया 15। अब इसको हम काटते हैं, ठीक है, इसको काट दीजिए। ये कितना बार में 4 बार में, ये कितना बार में 10 बार में, ये फिर कितना बार में 4 बार में, तो 10 चौक कितना हो गया 40 किलोमीटर। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। तो आपको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आपको इजी लगने लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सभी कोई ट्रिक्स का यूज करते हैं, फार्मूला का यूज करते हैं। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम के टाइम में आप फार्मूला को भूल जाए, ट्रिक्स को भूल जाए, तो आपके पास केवल उस समय एक ही हथियार काम करता है और वो काम करता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कभी कोई भूलता नहीं है। तो आप कोशिश करें कि हर एक चीज को हम कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाने की कोशिश करें। तो जहां तक हो सका हम समझाने की कोशिश किए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।